नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि डेट शीट आ चुके, आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल अगर छूटा है तो प्लीज जल्दी से फिनिश कर लीजिए, स्कूल से बात कर लीजिए। अगर किसी ने भी प्रैक्टिकल मिस किया है तो आप स्कूल पर जाओ और जो भी एनआईएस को देख रहे हैं, जो एग्जाम्स करा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करो। पॉसिबल है, रास्ता निकलेगा। कई बार होता है मेडिकल भी यहाँ पर, कई बार होता है कि बच्चे का इमरजेंसी भी यहाँ पर वो लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है, आप जाकर के उनसे मिलो जो एनआईएस को देख रहे हैं, वो सेंटर के अंदर जाके पर्सनल बात करो, अपनी रिक्वेस्ट रखो, अपनी बात रखो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन देंगे। कुल मिला के आपका प्रैक्टिकल छूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, जाके देख लो। दूसरी बात, हॉल टिकट का क्या है उसके बारे में अपडेट करेंगे। आज कुछ अपडेट है, उसको भी अपडेट करेंगे। दूसरी बात, एग्जामिनेशन सेंटर कौन से नए बन रहे हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आपके एरिया में कौन सा सेंटर बन सकता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, बोर्ड इस बार एग्जामिनेशन को लेके कितना संजीदा है, ये सब बात होगी। रिजल्ट को देने को लेके क्या है, और दूसरे स्टेट में जो डिफरेंट एग्जाम डेट्स है उनमें पेपर्स का क्या कहानी रहेगा, ये सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बात, कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि टीएमए के मार्क्स शो नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं है, मई के एंड तक भी टीएमए के मार्क्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड को रिजल्ट में लगाना है, जून में यूज करना उन मार्क्स को, इसलिए बोर्ड जल्दी में नहीं है। स्कूल्स ने मार्क्स लगाए, मार्क्स अवार्डेड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। जो आपने टीएमए सिर्फ अवार्ड करके बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स नहीं दिख रहे, टीएमए एलोकेटेड दिख रहा है, टीएमए सबमिटेड दिख रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। आपने अपनी साइड से सबमिट कर दिया, बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उन कॉपियों को टीएमए को चेक करवाए और उसकी मार्क्स लगवाए। ओके। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि एसए के मार्क्स नहीं दिख रहे, एफए के मार्क्स नहीं दिख रहे, मार्क्स अवार्डेड दिख। अगर मार्क्स अवार्डेड दिख रहे तो मार्क्स है, टेक्निकल रीजन की वजह से आपको दिख नहीं रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो मार्क्स एफए वाले अभी जो प्रैक्टिकल दिया एसए का, दोनों ऐड होके प्रैक्टिकल की कॉलम में आ जाएगा। टीएमए के मार्क्स मई तक ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। एसए के मार्क्स, एफए के मार्क्स, ये दोनों क्लब होके प्रैक्टिकल की मार्क्स में, प्रैक्टिकल की कॉलम में रिजल्ट के टाइम शो हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात थियरी हॉल टिकट की, थियरी डेट शीट आ गया, 10 अप्रैल से पेपर है, 5th 6th, और जिस स्टेट में इलेक्शन है 7th 8th 9th मई तक ये पेपर जाएगा। बोर्ड जल्दी से बाइंड अप कर रहा है। इस पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, पेपरों में गैप नहीं है। देखो, बोर्ड ने अब पेपरों में गैप का सिस्टम खत्म कर दिया, हर बोर्ड में ये चल रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते मैथ्स का पेपर इसके बीच में गैप नहीं है, मेरा बच्चा तैयारी कैसे करेगा। एक बात बताओ, पूरा साल आप तो पढ़ाई करके आओ, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। एक साल अगर नहीं पढ़े तो 2-4 दिन के गैप में क्या पढ़ लोगे आप। ऑब्वियस है, नहीं पढ़ सकते। एक साल जो पढ़ाई करी है, थारोली स्टडी जो करी है, जो एक प्रॉपर नॉलेज आपने एक्वायर करी है, वही एग्जाम में काम आएगा। 1-2 दिन के अलग से पढ़ाई से कुछ अलग नहीं होने वाला। तो गैप के बारे में मत पूछो, गैप कोई सेंस नहीं रखता। हाँ, मिल गया होता तो ठीक है, रिवीजन कर सकते थे, नहीं मिला तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप इसको बोर्ड को चिट्ठी नहीं लिख सकते, बोर्ड वही पूछेगा कि 1 साल से आप क्या कर रहे थे। सिंपल। अब चलते हैं दूसरी बात पर, हॉल टिकट का क्या है। हॉल टिकट अभी नहीं आएगा, थोड़ा रुको। 1 अप्रैल के आसपास, 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच में या 4 अप्रैल तक आने की संभावना है, आएगी, इसी में आएगी। 1 अप्रैल से 3 4 अप्रैल तक, 1 2 3 ये 3 क्रुशियल डेट्स है, इन्हीं में आएगा। अभी नहीं आएगा, 1-2 दिन 3 दिन में नहीं आएगा, मार्च में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर दे भी दिया तो मार्च एंड में दे सकता है, उसके पहले नहीं। रही बात एग्जामिनेशन सेंटर की, एग्जामिनेशन सेंटर का अरेंजमेंट चल रहा है। उनकी देखो के भी फिक्स हो गए, नवोदय विद्यालयों को फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट को डिग्री कॉलेज यूपी के अंदर, बिहार के अंदर इनको ले रहे, क्योंकि इसमें एक मास स्टूडेंट्स आ सकता है। एक डिग्री कॉलेज के अंदर हजारों कैंडिडेट को लिया जा सकता है, एकोमोडेट किया जा सकता है, इसलिए डिग्री कॉलेज वो ले रहे। केंद्रीय विद्यालय को ऑक्युपाई किया हुआ है, नवोदय विद्यालय को ऑक्युपाई किया हुआ है। डिग्री कॉलेजेस को बिहार के अंदर स्पेशली की नकल ना हो, चीटिंग को रोका जा सके,
यूपी के अंदर सेम प्रोसेस को अपनाया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जहां बिल्कुल संभावना नहीं है वहां सीबीएसई के ब्रांडेड स्कूल, बड़े नाम वाले स्कूल लिए जा रहे हैं। डीपीएस जैसे सेंटर बनाए जा रहे हैं और कुछ बड़े बड़े स्कूल्स जिनके नाम है, फेमस है, बड़े स्कूल जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनको सेंटर बनाने की प्रक्रिया में ला रहे हैं। दूसरी बात, कुछ जगह जहां मजबूरी है वहां प्राइवेट सेंटर्स को भी लिए जा रहे, प्राइवेट स्कूल को लिए जा रहे, निजी संस्थानों को लिए जा रहे, उनको भी सेंटर बनाया जा रहा है। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये करानी है। हॉल टिकट फिलहाल अभी नहीं आने वाला, 1 से 2 दिन रुकना पड़ेगा, तभी ये होगा। 1 अप्रैल, 2, 3 ये 3 क्रूशियल डेट्स है, इन्हीं में रिलीज होगा बोर्ड की तरफ से। अगर कोई डिले नहीं हुआ, कोई नई बात नहीं है तो कल किसी को नहीं पता कल क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, कौन सी इमरजेंसी आने वाली है। स्टूडेंट ये भी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लॉकडाउन लग जाएगा और मैं आराम से पास हो जाऊंगा। अरे लॉकडाउन का कोई सिनेरियो नहीं है रे भाई। अपने मोदी जी ने क्या बोला, अपने प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला है संसद में इकोनॉमिकल लॉकडाउन वाली स्थिति हो सकती है। एनर्जी नहीं है, पेट्रोलियम गैस इनकी सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। इसका डजन सेंस कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्जाम देने नहीं जाओगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप फ्री में प्रमोट हो जाओगे। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। कोविड वाला सिनेरियो बिल्कुल नहीं है कि कोविड आ गया है आराम से प्रमोट हो जाओ। वो एक दौर था जिनमें लोगों ने फायदा उठाया, फ्री में पास हो गए, बिना कुछ करे धरे प्रमोट हो गए। ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार क्वेश्चन आ रहा था, क्या सर ऐसा हो सकता है कि कोविड वाला सिनेरियो आ जाए, मैं फ्री में पास हो जाए, हमको कुछ करना ना पड़े। देखो कोविड वाला कोई सिनेरियो नहीं है। कई स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चंस है। कंफ्यूजन की स्थिति हर जगह है। अपने प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला है कि आप कोविड वाले हालात में चले जाओगे। अरे उन्होंने एक एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात करी है, पेट्रोलियम के ऊपर बात करी है, गैस के ऊपर बात करी है, सप्लाई चेन के ऊपर बात करी है। आपके छोटे से एग्जाम को लेकर बिल्कुल बात नहीं करी। अपने टाइम पर होगा, अपने शेड्यूल पर होगा। डेट शीट आपको मिल चुका है। इसमें कुछ भी दाएं बाएं वाली कहानी नहीं है, फ्री वाली कोई स्टोरी नहीं है, लॉकडाउन की कोई सिनेरियो नहीं है। इकोनॉमिकल लॉकडाउन एक अलग चीज है, फाइनेंशियल क्राइसिस एक अलग चीज है, एनर्जी क्राइसिस एक अलग चीज है। इसको अपने एजुकेशन से अभी मत जोड़ो। इसलिए एग्जाम होगा, आराम से आप एग्जाम देने जाओगे। अपने इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा उसका अपने को लेना देना नहीं। इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हो सकता है, लोकल पब्लिक पे इम्पैक्ट हो सकता है, बट आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आप नॉर्मली अपने एग्जाम्स को देने जाओगे, स्मूथली देने जाओगे। आई होप कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप दे चुके होंगे या जिनका एंड में चल रहा होगा। थियरी एग्जाम पर लगातार बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करना है। आज थोड़ा सा टाइम नहीं है, कल हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर चालू करेंगे। आज चालू करने वाले थे, थोड़ा सा टाइम नहीं है, कल हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर करेंगे। पिछले वीडियो हमारे पड़े हुए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज देख लीजिए। 1 साल पुराना जरूर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 50 to 60% क्वेश्चन मिल सकते हैं। कल हम लोग फ्रेश बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सब्जेक्ट पर। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेके बैठे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर 12th क्लास, कल हम लोग स्पेशली बोल बैठेंगे। सभी लोग इस वीडियो का बेसब्री से बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। आप भी कल के वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर सब्जेक्ट लिया हुआ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो हम लोग बोलेंगे परफेक्टली देखना। 50 to 60% क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। ये हम लोग के रिसर्च का ही रिजल्ट है। हम लोग रिसर्च करते हैं एग्जामिनेशन पर, रिसर्च करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पर, रिसर्च करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जरूरी है बोर्ड के पूछने के लिए, बोर्ड पूछता ही पूछता है या आपके पेपर में मिल सकता है, उसको लेके हम लोग बात करते हैं। हम लोग डेफिनेटली वो सारी बात करेंगे जो एग्जामिनेशन की पहलू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सब्जेक्ट वाइज। कल से सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक वीडियो के अंदर बात होती रहेगी और उसको लेके आपके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, एग्जामिनेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लगातार 1 साल 2 साल 3 साल से फेल हो रहे हो, क्या करें। आप लगातार परेशान हो रहे हो एग्जामिनेशन को लेके, क्या करें। आप दूर दराज एरिया में रहते हो जहां सुविधा नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो क्या करें। एनआईए से एक समाधान लेके आया है। हम लोग इसके रास्ते से आपको निकालने की कोशिश करेंगे, इसके रास्ते से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, रास्ता निकालेंगे।
हम लोगों ने अपने आप को, अपने लोगों को यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन किया है, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अलाइन है। ऑफलाइन मोड एग्जाम है, ऑनलाइन मोड एग्जाम्स हैं, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का, बीएससी का, एमएससी का, एमए का, ये सब एडमिशन होगा। जून में एग्जाम है। अगर 31 मार्च तक आपने इनरोल कर लिया तो डायरेक्ट बात करिए, हमारी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, असाइनमेंट इंटरनल 30 मार्क्स पर भी सपोर्ट मिलेगा आपको। तो पूरा टेक्निकल सपोर्ट, अल्टीमेटली आप क्लियर हो जाओगे। इस रास्ते पर आप हम लोगों से बात कर सकते हो। गारंटेड बैच चल रही है जिसमें 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, इसमें आपको हमारी टीम पढ़ाएगी, लिखाएगी और एक रास्ते पर लेके आएगी और 100% पास कराएगी। कुछ भी प्रॉब्लम आप हमसे बात कर सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऊपर नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, जरूरत है तो कॉल बैक मांगो। हम लोग आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको लेकर के इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।